खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के पायलट बाबा के आश्रम में बड़ी हलचल, करोड़ों की संपत्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। संपत्ति विवाद में जुड़ सकते हैं कई बड़े नाम। करोड़ों की संपत्ति को लेकर ये चर्चाएं तेज है, जहां पर संपत्ति विवाद में कई नाम शामिल हो सकते हैं। जांच के लिए प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया है। बाबा के निधन के बाद आश्रम में रह रहे संतों और शिष्यों के बीच मतभेद गहरा गए हैं, जिससे आश्रम की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। संत ब्रह्मानंद गिरी ने पुलिस को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि कुछ लोग आश्रम की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शिकायत के बाद प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया था और अब मामले की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक संपत्ति विवाद में कई बड़े नाम जुड़ सकते हैं। आश्रम के आंतरिक मतभेद और बाहरी दखल से मामला पेचीदा होता जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अगर किसी ने अवैध कब्जे की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि क्या पायलट बाबा की विरासत सुरक्षित रह पाएगी या मामला और उलझेगा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर फिट इंडिया रन का फ्लैग ऑफ किया। खिलाड़ियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने पुशअप्स लगाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया एवं उन्हें फिट अप रहने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे ड्रोन कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ड्रोन भी वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 3 वर्ष सेवा, सुशासन, विकास और जनहित को समर्पित रहे हैं। उन्होंने युवाओं को देखकर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो भी बचपन में अधिकांश समय शारीरिक खेल गतिविधियों में बिताते थे। उन्होंने कहा आज जिन भी खिलाड़ियों ने देश का नाम बढ़ाया है, उनकी यात्रा असाधारण परिस्थितियों से शुरू हुई और उन्होंने युवाओं से जीवन में अपने सपनों के प्रति पक्की इच्छा शक्ति और विकल्प सहित संकल्प रखने का आह्वान किया। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। आज हमने देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हमें नकल का सख्त कानून लाकर, जो नकल की बहुत बड़ी समस्या राज्य के अंदर हुआ करती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था, उनकी योग्यता प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय होता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। नकल माफिया की कमर तोड़ दी, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा, 20,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा दी। धर्मांतरण का सख्त कानून हम लेकर आए, दंगा रोकने का कानून लेकर आए, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अवैध अतिक्रमण हो, अवैध मदरसे हो, उन सभी पर हमने कार्रवाई की है और राज्य के अंदर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान हमने मिशन के तहत लिया है। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। बेरोजगारी दर में 4.4% की हम कमी लाए हैं। राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन अभी हुआ है। इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, G20 के कार्यक्रम आयोजित हुए, हिमस्खलन हो या चिलकारा टनल जैसी घटना हो, सभी पर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक इन चुनौतियों का सामना किया है। राज्य को बहुत आगे जाना है।
राज्य के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है। हमारे प्रवासी भाई बहन भी जो दुनिया के अंदर रहते हैं वो भी राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो भारत में भी हैं और दुनिया के देशों में भी हैं। उन सबको लेकर सबकी संभावनाओं के अनुरूप और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से जो बाबा केदार के धाम में निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए हम हर एक नियोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 10 सालों की कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देने के लिए उत्तराखंड भी आगे बढ़े, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अनेक चुनौतियों का हमने सामना किया है, अनेक चुनौतियां अभी हमें उसका भी सामना करना है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में राज्य सरकार के सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी साइकिलिंग कर अन्य लोगों का उत्साहवर्धन किया और फिट उत्तराखंड फिट इंडिया का संदेश दिया। प्रदेश की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी के युवा नेता एवं नैनीताल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने धामी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के 3 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। ये 3 साल समग्र विकास को समर्पित है। यहाँ अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में युवा नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए थे, सरकार व संगठन के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था और धामी सरकार ने इसे लागू कर न सिर्फ पूरे देश में मिसाल पेश की बल्कि अपना वादा भी पूरा किया। सरकार द्वारा सरकारी भूमि में हुए लैंड जिहाद को हटाकर करीब 144 एकड़ भूमि पर कब्जा हटाने का काम किया गया। उन्होंने कहा सरकार युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का काम भी कर रही है। प्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 56 विधानसभा लालका की समस्त जनता की और बीजेपी के संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं और बधाई देता हूं कि जो 3 साल रहे अभी हमारी सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके बड़े बेमिसाल रहे। कठोर नकल विरोधी कानून ला के जो आज एक छोटे से सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो, चाहे चाय का फर्ज चलाने वाले बच्ची हो, वो भी आज एग्जाम में अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर रहे हैं। नहीं किसी का नहीं कोर्स सोर्स से चल रहा नहीं कुछ। और दूसरा देखो एक बड़े स्केल पे साजिश के तहत उत्तराखंड में लैंड जिहाद चल रहा था। पूरे लैंड जिहाद को समाप्त कर दिया और उत्तराखंड को एकदम स्वच्छ भूमि और साफ भूमि की तरह अंकित करके आगे एक बढ़िया वातावरण देने में हमारी सरकार कामयाब रही है और जिसमें अपार संख्या में पर्यटकों का पूर्व की भांति बहुत आना जाना। और जो ये उत्तराखंड के लोगों की एक जो बड़ी लंबे वर्षों से मांग थी, भू कानून को लाके उन्होंने लोगों की जो पुरानी मांग थी, लोगों की उस मांग को भू कानून लाके और लोगों की हित की बातें सोची है। और यूसीसी जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड से गंगा नदी निकलते हुए पूरे भारत में होते हुए लास्ट में समुद्र में जाती, उसी प्रकार एक यूसीसी कानून लाके जो हमारी बहन माताएं अन्य को जो एक समान अधिकार का जो यूसीसी कानून लगा लेके आके सब लोगों के लिए एक इतिहास बना दिया कि उत्तराखंड का पहला ऐसा देश का ऐसा राज्य होना जिसने यूसीसी सबसे पहले लागू किया। चलो आज जगह जगह में देखो नेशनल हाईवे, एक समय में 1 दिन लगता था यहाँ से देहरादून जाने में, आज हम 4 घंटे में देहरादून का सफर तय कर रहे हैं। ऑल अदर रोड की आप देखिए जिन रास्तों में 10-10 घंटे लगते थे आज हम। नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार में गैस प्लांट चौकी इंचार्ज विकास रावत, ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्टर के गोदाम पर छापा मारा। ये कार्रवाई सलेमपुर चौक स्थित बैरियर नंबर 6 के पास आंचल एक्सप्रेस चौहान कंपाउंड गोदाम में की गई है। गोदाम कर्मचारी शमशेर की निशानदेही पर लगभग 3,41,568 ट्रामाडोल नामक नशीली दवाओं की खेप बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है।
पूछताछ पर कर्मचारी शमशेर द्वारा बताया गया कि आंचल रोड कैरियर का गोदाम उसके मौसी के लड़के अनिल लड़वाल का है, जो कारोबार की आड़ में नशीली दवाइयां भी इस गोदाम में स्टोर कर ट्रांसपोर्ट व सप्लाई करने का काम करता है। गोदाम मालिक अनिल लड़वाल के किसी काम से सेलाकुई देहरादून जाने की बात का पता चलते ही रानीपुर और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने जनपद देहरादून ड्रग निरीक्षक की टीम के साथ विजिलेंस बायोटेक लिमिटेड के गोदाम मोहबेवाला देहरादून में छापेमारी कर अनिल लड़वाल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर गोदाम से कुल 2167 बॉक्स जिसमें कोडेन फॉस्फेट सिरप की कुल 2,16,700 शीशी और भारी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग करीब 4,14,33,000 रुपए बताई जा रही है। गोदाम को सील कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। कल हरिद्वार पुलिस में रानीपुर थाना और एनटीएफ की पुलिस इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर और नशीली दवाइयाँ जिनको अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था उनको पकड़ा है, जिसमें लगभग 3.5 लाख कैप्सूल्स पकड़े गए हैं और ये रानीपुर एरिया में पकड़ा गया है, गैस प्लांट चौकी एरिया में। इसी सिलसिले में जो लीड मिली है उसमें हमारी टीम देहरादून भी गई और वहाँ से भी भारी मात्रा में उन्होंने जो सील की कार्रवाई है वो की है नशीली दवाइयों की, और ये इनकी कीमत करोड़ों में है। इसमें 2 अभियुक्त भी हैं और हमने क्राइम नंबर 120/25/2025 दर्ज किया है रानीपुर थाने में। इसमें 2 अभियुक्त हैं, एक है शमशेर और दूसरा है अनिल। ये दोनों अभियुक्त हरियाणा के हैं। कांग्रेस पार्टी हरिद्वार की ओर से नववर्तमान मेयर प्रत्याशी और विजयी के साथ पराजित कांग्रेसी पार्षदों के उत्साहवर्धन के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए। हरीश रावत ने सम्मान समारोह के पश्चात बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का सामना बीजेपी जैसी झूठी और फरेबी पार्टी से है, इसीलिए कभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने नगर निगम के चुनाव में जीत हासिल करने वाले कांग्रेसी पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगर निगम को नई दिशा देने के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। वहीं हारे हुए प्रत्याशियों को हौसला बुलंद रखने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अगली बार बाजी पलटने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन इसके लिए सक्रियता बढ़ाने के साथ लोगों को साथ जुड़ने का भी प्रयास उन्हें करना पड़ेगा। देखिए, जो पिछले निगम चुनाव थे उसमें विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से भाजपा ने धन बल और सत्ता का दुरुपयोग किया है, फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता थे बड़ी दिलेरी से, बड़ी संजीदगी से वो चुनाव लड़े और हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे बब्बर शेरों को, जो राहुल गांधी जी ने उनको नाम दिया था बब्बर शेरों को, ऐसे सम्मान करना हमारी पार्टी का कर्तव्य बनता है। और हमने माननीय हरीश रावत जी से अनुरोध किया था कि वो ऐसे जो हमारे बब्बर शेर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान उनका किया जाना चाहिए। तो रावत जी ने कहा बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। तो आज हमने उन्हें सम्मान करने का कार्य किया है। दूसरा ये है कि हम आने वाले 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर हम चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में यहाँ जो लोग कहते हैं गुटबाजी, उसको समाप्त कर एक नया सूरज उगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये गुटबाजी खत्म हो और हम बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाएं। ये भी हमारा एक इस कार्यक्रम के से उद्देश्य रहा है। तो ये 2 चीज़ें हमारी महत्वपूर्ण थी। जो हमारे बब्बर शेर थे उनको सम्मान, और वो जनता के बीच जाएं, कांग्रेस की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उनको बताएं, जिससे 2027 के आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बन सके। ये एक दूसरे की सराहना होती है, एक दूसरे को एहसास दिलाया जाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा किया जिन लोगों ने भी ये प्रयास किया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसीलिए मैं आया। सर, मदरसे को लेकर फिर जो अवैध मदरसों पर कार्रवाई, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो तो उनको तो शिक्षा का अधिकार है ना, चाहे पुरानी शिक्षा नीति हो या नई शिक्षा नीति हो, वो उनके अधिकार की बात करती है। तो आप मदरसे वैध हैं या अवैध हैं ये सवाल नहीं है, उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है आपके पास? उन बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा करने के लिए धामी जी क्या काम कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि मैंने अवैध मदरसों को बंद कर दिया, लेकिन मैं धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन मदरसों में जो बच्चे शिक्षारत थे, उनकी शिक्षा का आपका क्या प्रबंध है?
और आपने बिना शिक्षा के प्रबंध किए कैसे मदरसे बंद कर दिए, वो चाहे वो अवैधी थे। और फिर अवैध कैसे? 2008 साल पहले से कई लोगों ने आवेदन कर रखा है, कई लोगों का 10 साल पुराना आवेदन है। यदि उनके आवेदन पर शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, विभाग ने कोई कार्रवाई। मां शक्ति पुंज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत विश्वपुरी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जन कष्ट निवारण का धर्मनगरी हरिद्वार चंडी घाट स्थित गौरी शंकर गौशाला आश्रम में संतों की मौजूदगी में विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाबा हठयोगी ने बताया कि जन कष्ट निवारण पुस्तक की रचना श्री महंत विश्वेश्वर पुरी महाराज के द्वारा की गई है। पुस्तक में हमारे धर्म ग्रंथों के अंशों को शामिल किया गया है और मंत्रों की रचना की गई है। महंगे दामों में मंत्रों की पुस्तकों को बेचा जाता था। सभी का भ्रम दूर करने के लिए इस पुस्तक के माध्यम से सनातन धर्म में पूजा करने वाले सनातनियों को पाठ करने के सभी उपाय बताए गए हैं और इससे हमारे द्वारा विमोचन किया गया है और इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए, जन कष्ट निवारण पुस्तक है। महाराज मेरे बगल में खड़े हुए हैं, विश्वात्मा जी, जिन्होंने इसकी रचना करी हुई है। हमारे धर्म और ग्रंथों के शास्त्रों से ली हुई है और पूर्ण रूप से ये मतलब विधि सम्मत है और मंत्रों की रचना इसमें हुई है। तो जो भी भाई जिस तरह से आजकल बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, ये कर रही हैं, इतने हजार का, इतने लाख का, इतने हजार का, इतने करोड़ का ये मंत्र बेचते हैं, उनका मतलब ये दूर करने के लिए, भ्रम करने के लिए कि आप अगर इस तरह से लेते हो तो उससे नहीं होगा। आप इस पुस्तक के माध्यम से विधि विधान से कैसे बैठना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये सब इस पुस्तक में रचना की गई है और वही मतलब ये है। तो इसका आज विमोचन हुआ है और ये जन जन तक पहुंचेगी। जिस तरह रामायण जी के जन जन तक पहुंची तो लोग पढ़ के उनसे निवारण करते हैं, उसी तरह से ये भी अपना मतलब इस पुस्तक के माध्यम से अपना कष्ट का निवारण होगा। उसी के बारे में बता रहा हूँ। पुस्तक है, उसमें जो मंत्र है, इसका मंत्र है, इसमें जो मंत्र है उसमें तीनों माताओं के मंत्र अलग अलग हैं। कोई धन की लालसा है वो लक्ष्मी का कर सकता है, बीज मंत्र है उसमें। और माँ दुर्गा का तो है नहीं, काली का ही है, तो काली का विशेष मंत्र है, माँ कामाख्या का। तो आप उसकी अगर आराधना करते हो तो अंदर से जो डर होता है ना, हमें डर लगता है, कहते रात को निकलते हुए सांप दिखता है, होता कुछ नहीं है, तो इस तरह के भय से मुक्त हो जाता है। और विकासनगर पछुआदून बार एसोसिएशन सन 2025-26 चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें कि अध्यक्ष पद पर विजय पाल चौधरी और सचिव पद पर नितिन वर्मा ने विजय प्राप्त की है। साथ ही अन्य पदों के रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं चुनाव संपन्न कराने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। इधर वकील अपने प्रत्याशियों की जीत की खुशी में नाचते हुए भी नजर आए और विजय हुए प्रत्याशियों में खुशी की लहर भी देखी गई। चुनाव 2025-2026 हमारे बार एसोसिएशन विकासनगर का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद विजयपाल चौधरी विजयी हुए हैं। उन्हें 166 मत मिले हैं। जो प्रतिद्वंदी थे पवन सिंह, उन्हें 117 मत मिले हैं। शोभित चौहान जो तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे, उन्हें 16 मत मिले हैं। 3 मत अध्यक्ष पद में निरस्त हुए, इसलिए विजयपाल चौधरी को विजय। बीते 2 दिन पहले रुड़की के बिझोली से एक 10 टायरा ट्रक चोरी होने की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं ट्रक मालिक रुड़की निवासी भूपेंद्र ने कोतवाली मंगलौर में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ट्रक चोरी होने का मुकदमा लिखवाया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपने खोजी तंत्र को सक्रिय करते हुए उत्तराखंड से मुजफ्फरनगर जाने वाले सभी रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया, जिसमें आज मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को झबरेड़ा तिराहे से गिरफ्तार किया है। कल एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के माध्यम से वादी हैं भूपेंद्र रामपुर निवासी, जिन्होंने ये कहा कि उनका एक 10 टायरा ट्रक ड्राइवर ने जहां खड़ा किया था वहां से चोरी हो गया। तो प्रथम दृष्टया इन्होंने जो प्रारंभिक जांच करी उसमें उसकी पुष्टि हुई। एफआईआर होने के बाद तुरंत एसएसआई कोतवाली इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक
टीम बनाई गई। टीम बनाकर के उसमें 8-10 लोग थे। सीसीटीवी देखे गए और जो ट्रक का मूवमेंट था उसको चेक किया गया। तो फाइनली झबरेड़ा के पास से, झबरेड़ा बॉर्डर से एक अभियुक्त के साथ, जो मेन अभियुक्त इसका है, उसके साथ हमने चोरी का पूरा माल, मतलब जो पूरा ट्रक है जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख होगी, वो रिकवर कर लिया। अभियुक्त हमारे कब्जे में आ चुका है। और अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर ही हमारी कोतवाली मंगलौर टीम ने अपने थाना लेवल के दम पर इस चीज़ को वर्कआउट किया है और इसमें एक और अभियुक्त के होने की संभावना है। जैसा रामनगर में लंबे समय से फरार चल रहे शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वही अपराधी है जिसने कुछ समय पहले 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रामनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र में हुए एक जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी की पहचान योगेश सागर उर्फ मंकू के रूप में हुई है, जो रामनगर के ग्राम लूटाबड़ का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। लेकिन पिरुमदारा क्षेत्र में जो एक अपराधी है योगेश सागर उर्फ मंकू, अपने साथियों के साथ एक युवक पर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया था। आज हमारे द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।